आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आपके समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपकी प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु उद्धारकर्ता जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको सारी आराधना चढ़ाते हैं, आपके चरणों देते हैं कि प्रभु परमेश्वर वचन को प्रभु आशीषित करें। जितने लोग देखते सुनते हैं सबों को प्रभु आशीषित करें और सिद्धि से प्रभु परमेश्वर अपना अनुग्रह ले ले। छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धारकर्ता के नाम पर करते हैं, स्नेह कर आमीन। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका हम पढ़ेंगे 5 इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर लिखा है निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा हम कैसे जानें? प्रभु की इच्छा जानने के लिए कुछ कंडीशंस परमेश्वर हमें बताता है। परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि क्या क्या करना है, क्या करना है, और वो बातें को हम आज देखेंगे। पहला चीज को देखेंगे भजन संहिता 143 और उसका 10 पद। भजन संहिता 143 और उसको हम देखते हैं और उसका 10 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर को दाऊद, यहाँ पर कहता है किसी रीति से भजन लिखने वाला यहाँ कहता है कि मुझे सिखा। उसको सीखने की बहुत इच्छा है, उसे जानने की बहुत इच्छा है। मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे ये सिखा बोल रहा है। मुझे इच्छा सिखा, मैं कैसे सिखा? अपने आत्मा के द्वारा सिखा, आत्मा के द्वारा मुझे सिखा। आत्मा मुझे, तेरा भला आत्मा जो है मुझे ले चले। हाँ, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे सिखाएगा तो मैं सीखूंगा। पहला चीज हम देखते हैं परमेश्वर है कैसे हम जा सकते हैं। यदि हम सीखना चाहेंगे तभी हम सीख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ पर भला आत्मा ही है उसका जो हमें अच्छी तरीके से सिखाता है। मतलब कि सुसमाचार उसका 26 अध्याय हम देखते हैं। मतलब कि सुसमाचार और उसका 26 हम पढ़ते हैं यहाँ पर। मतलब कि सुसमाचार उसका 26 अध्याय और हम पढ़ते हैं 40 पद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी कहा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर कहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मेरा इच्छा मैं पूरा नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकूं। ऐसा हमको बोलना होगा, ऐसा हमको करना होगा, तभी जा करके हम जान सकते हैं। दूसरे विषय को हम देखते हैं कि अपनी इच्छा को हमको मरना होगा, अपनी इच्छा के विषय में हमको मरना होगा, तभी जा करके हम परमेश्वर की इच्छा को लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को भी हम पूरी कर सकते हैं। तीसरे विषय को हम देखते हैं कि कैसे भजन संहिता 40 का 8 में भजन संहिता और उसका हम पढ़ते हैं 40 उसका हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 40 और 8 पद में यहाँ लिखा है, मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर का वचन हमको हमारे अंदर रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको पढ़ना है, उसको मेडिटेट करना है, उसको जानना है और बहुत अच्छी तरीके से। और ऐसा बोलता है, तभी हम तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हमको प्रसन्न रहना है, हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमको खुश होना है, हमको ऐसा दुखी नहीं होना। परमेश्वर का इच्छा मतलब ऐसा दुख होगा, ऐसा तकलीफ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हमको नहीं सोचना है, बल्कि हमको क्या सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। जैसे मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी बात है, ऐसा हमको सोचना है। यहाँ पर भी दाऊद, यहाँ पर प्रधान बजाने वाले दाऊद ऐसा वो कह रहा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करना है। सब समय वो अल्पोद को मांगता था और परमेश्वर की इच्छा खोजता था, जानता था। यहाँ पर बोलता है तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूँ। और उसका व्यवस्था, उसका जो वचन है उसको अंतःकरण में मैंने वचन को अपने हृदय में वो रख छोड़ा है। अपने वचन को अच्छी तरीके से वो पढ़ा है और सुना है और उसको अच्छी तरीके से मेडिटेट किया है, उसका ध्यान किया है, उसको अपने अंदर वो रखा है। और इसी तरीके से हम इसी बात को भी हम बातों को हम देखते हैं किस प्रकार से कि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के पुस्तक 16 का 6 में, प्रेरितों की पुस्तक उसका हम पढ़ते हैं। यदि हम पढ़ते हैं 16 और उसका 6 में हम देखते हैं कि किसी रीति से कहता है वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से
मना किया। यहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर मना भी करता है, हाँ परमेश्वर मना कर देता है, वचन कहीं पर सुनाने के लिए भी मना कर देता है, नहीं करने देता, वचन सुनाने भी वो नहीं देता है। हम पढ़ते हैं 8:26 हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8 और उसका 26 में हम यदि पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है 8:26 प्रेरित हो गई 8 का हम देखते हैं 26 कहता है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग में पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तान मार्ग है। वो बताता भी है कि यहाँ जाना है, कई बार बोलता है नहीं जाओ और कई बार बोलता है जाओ। इस तरीके से परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में अगुवाई करता है, छोटी छोटी बातों में भी वो बताता है कि यहाँ करना है या नहीं करना है। ऐसे वो अपने वचन को द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा हमें गाइड करता जाता है। हम देखते हैं चौथी बात हम पढ़ते हैं नीति वचन 3 और उसका 5, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय हम पढ़ते हैं और 5वां पद में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, अपने मन में अपनी समझ का सहारा लेना नहीं है, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, उसके वचन पर भरोसा रखना है। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है या परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोलता है, मतलब पूरा भरोसा करना है, भरोसा रखना हमको सीखना है। यदि भरोसा करते हैं, कंडीशन ऐसा बोलता है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि शर्तें पूरी करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर, तो हमें कभी भी वो लज्जित नहीं होने देता, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। 5वां विषय को हम देखते हैं और इसी अध्याय में उसका 6वां वचन जैसे कहते हैं नीति वचन 3:6 कहते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करना और काम करना है, उसको स्मरण करके ही सब काम करना है, उसको ढूंढना है, उसको खोजना है, उसको करना है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 6 के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 1 कुरिन्थी और उसका हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से 1 कुरिन्थी की पत्री और उसका हम पढ़ते हैं 6 और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 1 कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं उसका 6 कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो और ये चीज को जानना है, नहीं अपना नहीं, परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है। और यहाँ 1 कुरिन्थी 6 का 19-20 में हम इस विषय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मुझे खरीदा है और परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, परमेश्वर ने मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर हमें बताएगा। परमेश्वर को इच्छा को यदि हम ढूंढना है खोजना है उसकी शर्त इसी रीति से कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि सब बातों में परमेश्वर को स्मरण करके ही हमको काम करना पड़ता है। सब काम परमेश्वर भी ऐसे जैसे करता है। और इसी प्रकार से हम 6वीं बातों को देखेंगे कि जो कि हम रोमी की पुस्तक में पढ़ते हैं, रोमी पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 1-2 वचन हम जो पढ़ते हैं वहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ कहता है तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, हमारे जीवन को ऐसा पवित्र रखना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर को ऐसा जीवित बलिदान करके हम रखते हैं तो बहुत ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत काम करता है, अद्भुत सामर्थ को प्रकट करता है जब हमारे शरीर को हम क्लीन रखते हैं। लेकिन दूसरा है हम हमारे विषय को देखते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कि परमेश्वर जो कहता है कि हम उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकते। यदि हम संसार से अलग रहेंगे, ये हमारा 7वां चीज है कि हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इन बातों को देखते हैं कि किस रीति से इन शर्तों को यदि हम पूरे करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम उसकी इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम ज्ञान उनका स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं उसके लिए, उसके बलिदान के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसके जीवन के लिए जो पूरा किया प्रभु मसीह अपने प्रभु परमेश्वर देव में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसके भजन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम निर्बुद्धि ना हो, प्रभु ध्यान से समझें, बुद्धिमान हो
और आपकी इच्छा पूरी कर सकें। आपकी शर्तें यदि पूरी करेंगे तो प्रभु परमेश्वर आप भी अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे और हम आपकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, जो लोग देखते सुनते हैं प्रभु सबों को प्रभु ब्लेस करें। और प्रभु परमेश्वर जैसे प्रभु ऑनलाइन विषयों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारी में आदर आपको स्तुति प्रशंसा आपको चढ़ाते हैं। इस मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रभु परमेश्वर ने वचन दिया गया उसका फल आप ही प्रभु दीजिए। यीशु नाम में प्रभु आपके हाथ में सब कुछ है। प्रभु हम प्रार्थना का धन्यवाद यीशु नाम में करते हैं। आमीन।